हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेद का सामान्य परिचय देखा था और ऋग्वेद के संहिता का किस प्रकार विभाजन किया गया है पूरे 10 मंडल में 85 अनुवाक और 1028 सूक्त, जिसमें कि 10,552 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था और हम लोगों ने ऋग्वेद के संहिता को भी खोल के देखा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए ना, तो उससे हमें सजेशन मिलते हैं और हमें आपके द्वारा फीडबैक भी मिल जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद के संहिता में कुछ इंपॉर्टेंट सूक्त हैं। नाम नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट सूक्त हैं जो कि आपके ऋग्वेद संहिता से संबंधित है। ऋग्वेद संहिता में और हमें जैसा कि मालूम है कि देवताओं की स्तुति देखने को मिलती है। तो ऋग्वेद में हमें इंद्र, मरुत, वरुण, उषा, सूर्य, भूमि, ये सारे देवता हमें उनकी स्तुति की चर्चा देखने को मिलती है। आगे बात करें मंडल विभाजन में किस प्रकार से प्रथम मंडल में 191 सूक्त और 2006 मंत्र है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मंत्रों की संख्या किस मंडल में है और सबसे कम किस मंडल में है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वैदिक हेरिटेज की साइट पे जा सकते हैं। मैंने जो भी डेटा लिया है मैंने वहीं से लिया है। तो आप और डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहां पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करें, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, वेद व्यास जी ने यजुर्वेद की संहिता का अध्ययन वैशंपायन ऋषि को कराया। तो वैशंपायन ऋषि को जब वेद व्यास जी ने यजुर्वेद का अध्ययन कराया तो उन्होंने फिर अपने कई शिष्यों को उसका ज्ञान दिया था, जिसमें कि एक उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य जी। किसी दिन वैशंपायन ऋषि याज्ञवल्क्य जी से नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि जो भी विद्या मैंने आपको दी है आप उसका त्याग कर दीजिए। अब कोई चीजें आप लेते हैं तो आप उसका त्याग तो कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त है तो आप उसका त्याग कैसे कर सकते हैं। गुरु के आज्ञानुसार याज्ञवल्क्य ने योग बल के द्वारा विद्या को मूर्त रूप करके वमन किया, मतलब उसको वॉमिट किया। और फिर जो भी वैशंपायन ऋषि के शिष्य थे उस विद्या को तितिर की भांति, मतलब एक पक्षी विशेष है ना, तितिर की भांति उसको ग्रहण किया। अब इसको दो अर्थ में समझा जा सकता है। योग बल के द्वारा उन्होंने वमन किया होगा और फिर जो उनके शिष्य थे उन्होंने वाकई तितिर बन के उसको ग्रहण किया होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने उस ज्ञान को उन सारे शिष्यों को बताया होगा जो भी उनको वैशंपायन जी से प्राप्त हुए। तो इसको दो अर्थों में इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो ज्ञान उनको मिला अपने गुरु से, उन्होंने उसी ज्ञान को सारे शिष्यों को दे दिया। उन्होंने अपने ज्ञान का त्याग किया तो वो काफी दुखी हो गए और उन्होंने घोर तपस्या करके आदित्य भगवान, सूर्य भगवान को प्रसन्न किए। और तब से प्रसन्न होकर सूर्य ने वाजी का रूप धारण करके दिन के मध्य में उन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार आदित्य से प्राप्त यजुष शुक्ल कहलाए। और जो ज्ञान भगवान आदित्य ने ऋषि याज्ञवल्क्य को दिया वो आगे शुक्ल यजुर्वेद कहलाए। और उन्होंने वाजी का रूप करके आए, जिसको अश्व कहते हैं। तो वाजी रूप के चलते इस शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग वाजस्नेयी भी कहते हैं, और दिन के मध्य में आए तो मध्यान्दिनी भी कहते हैं। आगे बात करें यजुर्वेद की शाखाओं की चर्चा, तो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में हमें 101 शाखाओं की चर्चा देखने को मिलती है, जिसमें कि कृष्ण यजुर्वेद के 86 और शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की यह 15 शाखाएं हैं ना, तो ये याज्ञवल्क्य जी ने फिर अपने 15 शिष्यों को भगवान आदित्य से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको फिर वो बताया, जो कि आगे चल के हमें शुक्ल यजुर्वेद के रूप में मिलता है। और इन्हीं 15 शिष्यों को जो ज्ञान दिया वही आगे 15 प्रसिद्ध शाखाएं कहलाई। जहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि ये 15 शाखाएं, तो यह 15 शाखाएं वहीं से आई जहाँ से याज्ञवल्क्य जी ने अपने 15 शिष्यों को शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञान दिए। आगे बात करें शुक्ल यजुर्वेद के 15 शाखाओं, तो ये सारे नाम है। दो इंपॉर्टेंट जो आज हमें उपलब्ध हैं, सबसे एक तो मध्यान्दिन शाखा और कानव शाखा, ये अभी प्रचलित हैं। तो कान्व और मध्यान्दिन केवल यही दो शाखाएं उपलब्ध है, बाकी अभी उपलब्ध नहीं है। तो इनकी सामान्य जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए, तो मध्यान्दिन शाखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दो बात होती है। एक तो पहले की भगवान आदित्य दिन के मध्य में आए, इसलिए इसको मध्यान्दिन शाखा कहते हैं। दूसरे कि इनके 15 शिष्यों में एक शिष्य का नाम मध्यान्दिन था, इसलिए ये मध्यान्दिन शाखा कहलाई। और मैंने इसमें बताया कि ये दिन के वाजी का रूप आए करके, इसलिए इसको वाजस्नेयी मध्यान्दिन संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी बात करें तो ये मध्यान्दिन शाखा में 40 अध्याय हैं,
और इस अध्याय में कुल मिलाकर 303 अनुवाक। इतने डीप में नहीं आएंगे, लेकिन आपको किस वेद से संबंधित कौन सी शाखा है, जैसे आपको एग्जाम में आए या नहीं आए, मैं मॉक में जरूर दूंगा कि मध्यान्ह शाखा जो है यह किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैं शाखाओं के नाम दूंगा, उनसे डिटेल में नहीं पूछूंगा कि इसमें कितने अनुवाक है, किसमें क्या है, लेकिन शाखाओं की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसमें कुल 1975 कंडिकाएं हैं। यहाँ कंडिकाओं में मंत्रों का जो विभाजन है ना, वह कंडिकाओं में किया गया। जैसे हम लोग ऋग्वेद में देखा ना, मंत्रों का विभाजन सूक्तों में किया गया था, यहाँ पे मंत्रों का विभाजन कंडिकाओं में मिलता है। और जिस तरीके से सूक्त में मंत्रों की संख्या असीमित थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कंडिकाओं में मंत्रों की संख्या सीमित नहीं है ना। आगे बात करें हम लोग कानव शाखा, तो कानव शाखा भी शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित। अभी हम लोगों ने देखा मध्यान्ह शाखा और कानव शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी उपलब्ध शाखा जो हमें प्राप्त होती है उसको कानव शाखा कहते हैं। इसमें कुल 40 अध्याय हैं, जो कि 4 दशकों में विभक्त है, जिनको प्रत्येक अध्याय में कई अनुवाक तथा प्रत्येक अनुवाक में कई मंत्र हैं। कुल अनुवाकों की संख्या 328 और मंत्रों की संख्या 2086 है। कानव संहिता का प्रतिपाद्य विषय वही है जो मध्यान्ह संहिता का है। दोनों के कंटेंट सेम है ना, जो मध्यान्ह शाखा है और जो कानव शाखा है। क्या क्या प्रतिपाद्य विषय हैं इसको देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं 40 अध्याय में 39 अध्याय प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्रोत कर्म कांड है, कर्म कांड से संबंधित है। और जो 40वां अध्याय है, जिसको हम लोग ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जानते हैं, या आपके 40वें अध्याय में जो 18 मंत्र है उसको हम लोग ईशावास्योपनिषद कहते हैं। तो जो 39 अध्याय तक है उसमें इसको आप जरूर देख लें। प्रथम और द्वितीय अध्याय में दर्श, पूर्णमास तथा पिंड पितृयज्ञ। जिनको इंटरेस्ट है आप ये जरूर पढ़ लेना किस अध्याय में क्या क्या कंटेंट है। हालांकि इतना डीप में नहीं आएगा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ। अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है तो वो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, तो कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य 4 शाखा हमें देखने को मिलती है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। ये 4 शाखाएं आपकी कृष्ण यजुर्वेद की है। तो कृष्ण यजुर्वेद के 86 शाखाओं में केवल ये 4 शाखाएं उपलब्ध हमें अभी हैं। आगे बात करें सामवेद संहिता की, तो सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, लेकिन इसके शाखाएं 1000 से भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। यह ऋग्वेद से बिल्कुल निकटता से संबंधित है, क्योंकि जो भी सामवेद संहिता के मंत्र हैं वो मोस्टली ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद संहिता यह ऋग्वेद से बहुत निकटतम संबंधित है। जैमिनी सूत्र के अनुसार गीत को साम कहते हैं। इसको जब मैं आपको छांदोग्य उपनिषद पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है कि किसका रस क्या है, किसका रस क्या है। ठीक उसी तरह गीत को यहाँ पे शाम कहा जाता है। परंपरा अनुसार वेदों को त्रयी कहा जाता है। मंत्रों के 3 भाग होते हैं। हम लोग मंत्रों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो आपके ऋक होते हैं उसको हम लोग पद बोलते हैं, जो यजु होते हैं वो गद्य होते हैं, जो शाम होते हैं वह गान रूप में होते हैं। आगे बात करें हम लोग, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, वेदों में मैं साम वेद हूँ, वेदा नाम साम वेदोस्मि। गीता के 10वें अध्याय में यह कहा गया है। यहाँ पर इंद्र, अग्नि, सोम देवताओं का मुख्य रूप से आवाहन एवं प्रशंसा की जाती है। आगे बात करें हम लोग रचना और विभाजन। इसके मुख्य हमें 3 शाखाएं, वैसे तो 1000 हैं, लेकिन जो 3 है वह बहुत प्रमुख है और वर्तमान में देखने को मिलती है। पहली शाखा है उसको हम लोग कौथुम शाखा कहते हैं, दूसरी जैमिनी है और तीसरा रामायणी है। इतने इतने मंत्र हैं, यह आप देख लीजिएगा। लेकिन शाखाओं के नाम मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जरूर याद रखिएगा किस वेद के कौन सी शाखाएं हैं। आगे बात करें हम लोग, तो कौथुमीय शाखाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। जो आज हम लोग सामवेद की शाखा देखते हैं, जो संहिता मिलती है, वह मुख्य रूप से कौथुमीय शाखा है। सामवेद संहिता 2 भागों में, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। जैसे अगर बात करें सामवेद के कौतुम शाखा की, तो इसमें संहिता में 2 हैं, एक पूर्वार्चिक, एक उत्तरार्चिक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये जरूर याद रखिएगा, ये 4 चैप्टर है ना, ये आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्य, यह 4 चैप्टर आप जरूर याद रखिएगा। दूसरे भाग में कुल इतने मंत्र हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो 1875 मंत्र है ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1875 मंत्र हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 171 जो छंद है, जो वह आपके ऋग्वेद से लिए गए। जो बाकी 99 है, यहाँ अगर आप जोड़िएगा तो 5 कम पड़ेगा। तो ये जो 99 छंद है ना, यही 5 और सेम इसी में रिपीट हो गए। तो जब आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 99 5 104 और यहाँ पे 1771, तो ये आपका 5 7 1 8 7 5 हो गया। इस तरीके से सामवेद का विभाजन हमें देखने को मिलता है। मैं ये सारे डेटा आपके वैदिक हेरिटेज
वेबसाइट से लिया है, आप ज़रूर उस पे विज़िट कर लें। बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। आगे बात करें अथर्ववेद का संक्षिप्त परिचय। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को हम लोग अथर्ववेद, अथर्वांगिरो वेद, ब्रह्मवेद, विशग वेद तथा क्षत्रवेद इन सब नामों से भी जानते हैं। विशग वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे इसमें हम लोगों को विभिन्न रोगों तथा उनकी औषधियों का भरपूर उल्लेख किया गया है और इसलिए हम लोग इसको विशग वेद कहते हैं। क्षत्रवेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्वराज्य रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त उपलब्ध हैं। इसका नाम क्षत्रवेद है। आगे बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की मुख्य 9 शाखाएं हैं। आप इनके नाम याद रखिएगा: पिपला, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवैद्य। ये 9 शाखाएं हैं। आप इसका नाम थोड़ा बहुत जरूर याद रखिएगा। तो इन शाखाओं में आजकल जो प्रचलित है शौनक शाखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि शौनक शाखा किस वेद से संबंधित है। तो आपको यह बिल्कुल याद होना चाहिए कि यह अथर्ववेद की शाखा है। आगे बात करें पिपलाद शाखा जो हमें प्राप्त होती है वह अभी अपूर्ण है, पूर्ण रूप से नहीं है और इनके अतिरिक्त और कोई भी संहिता हमें प्राप्त नहीं होते हैं, यह उपलब्ध नहीं है। आगे बात करें शौनक संहिता का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे आपको 20 कांड देखने को मिलेंगे, 730 सूक्त, 36 प्रपाठक और 5987 मंत्र देखने को मिलेंगे। मंत्रों का विभाजन क्रम एक विशिष्ट शैली का है। पहले कांड से 7वें कांड तक छोटे छोटे सूक्त हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ तक आपको बहुत कम कम सूक्त मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप 8वें में जाएंगे यहाँ पर बड़े बड़े सूक्तों का संकलन मिलता है। 13वें से 20 कांड तक अधिक मंत्रों वाले सूक्त मिलते हैं। इसके क्या क्या कंटेंट है आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आगे बात करें प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्म विषयक दर्शन सिद्धांत। ब्रह्म की चर्चा सबसे ज्यादा हमें अथर्ववेद में ही देखने को मिलती है। भैषज कर्म अभी हम लोगों ने देखा ना कि इसमें हमारे क्या है रोगों के उपचार की औषधियां भी मिलती है। तो इसमें हमें जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा के विषय में भी हमें वर्णन मिलता है। आगे बात करें जो भी पैतृक कर्म है, राजकर्म, राजनीति, जो हम लोगों ने क्षत्रवेद देखा ना, ये इसी से संबंधित कैसे एक राजा अपने राज्य को चलाए। तो ये सारे विषय जितने भी है ना ये आपके अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके हमने अभी तक केवल संहिताओं का अध्ययन किया है। ब्राह्मण ग्रंथ अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को समझेंगे कि संहिता और ब्राह्मण में अंतर क्या है और परस्पर वेद जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में क्या अंतर है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा आइए उसको समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद की 2 शाखाएं हम लोगों ने देखी थी, साकल और वास्कल, जो हमें अभी प्राप्त होता है। 2 शाखाएं इसमें देखी थी। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। फिर यहाँ पे वाजस्नेयी, ये देखिएगा, और वाजस्नेयी मध्यान्ह शाखा और वाजस्नेयी कानव शाखा, ये 2 हमारे शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जिसमें 40 अध्याय, 300 अनुवाक, 1975 मंत्र हैं। इधर भी मंत्रों और अनुवाकों में अंतर देखने को मिलता है। एक और बात रह गई कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में क्या अंतर है ना। तो उसमें क्या है, जो आपके कृष्ण यजुर्वेद है ना उसमें आपको संहिता में ही ब्राह्मण के कंटेंट देखने को मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा संहिता और ब्राह्मण का। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें संहिताओं के लिए संहिता में केवल संहिता मतलब मंत्र देखने को मिलेंगे और जो उसके ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें उसके प्रतिपादक विषय जो मंत्रों के हैं। जब मैं ब्राह्मण ग्रंथ बताऊंगा तो इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। बात करें सामवेद की, तो सामवेद की शाखा आपको मैंने ये आपके 9 शाखा बताए थे, ये आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपके सारे सामवेद के शाखा हो गए। इसमें भी पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, जब आप उसको डिटेल में पढ़िएगा तो ये आपको मिल जाएंगे। अग्नेय, इंद्र, पवमान और अरण्य, ये 4 आप याद रखिएगा। 1875 मंत्र इसमें है। फिर अथर्ववेद में 2 शाखा, शौनक और पिपलाद, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके जो भी फ्रेंड नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।